नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलानी। इस वक्त मैं उपस्थित हूं विमर्श कक्ष में और हमारे सामने जिला पदाधिकारी महोदय रिची पांडे जी उपस्थित हैं और यह बाढ़ संबंधित मुख्य समाचार देने के लिए जैसे सब मीडिया प्रेस रखा गया है, इन्हीं सब के साथ आप लोगों के बीच नमस्कार। हैं कि पिछले कुछ दिनों में नेपाल में जो बागमती का कैचमेंट एरिया है उसमें अप्रत्याशित बारिश होने के कारण जो यहाँ पे हमारा बागमती नदी है उसके जल स्तर है उसमें अप्रत्याशित वृद्धि हुई और जो हमारा हाईएस्ट फ्लड लेवल है बागमती नदी का उससे लगभग आधे मीटर ऊपर तक नदी बही है और जिसके कारण जो तटबंध था उसके जगह जगह काफ़ी दबाव रहा और हमारे सीतामढ़ी जिले में 4 जगह जो तटबंध है उसमें ब्रीच हुआ और उसके कारण जो हमारी लगभग 30 पंचायतें हैं जो पूर्ण रूप से प्रभावित हुई हैं और जिसमें हमारे 2,95,000 जनसंख्या है जो इस बाढ़ के प्रकोप से प्रभावित हुए हैं और इसमें हमारे कुल 51,285 जनसंख्या है जिसको निष्क्रमित किया गया है। अभी तत्काल जो हमारी 4 एनडीआरएफ की टीम और 1 एसडीआरएफ की टीम के माध्यम से सबसे पहले तो बचाव कार्य किया गया और ये प्रयास किया गया कि जितने भी इन गांव और पंचायत में जो भी जनसंख्या है उनको सुरक्षित स्थान पर, तटबंध पर, हाईवे पर, रोड पर या जो भी हमारे सुरक्षित ऊंचे स्थान है उस पर लाया जाए। उस कार्य को समाप्त करने के बाद हमारा मुख्य प्राथमिकता थी कि जितने भी हमारे प्रभावित परिवार हैं उनको गर्म पका हुआ भोजन, सूखा राशन एवं जो दवाइयां हैं वो सभी को उपलब्ध हो पाए और आज की तिथि में हम लोग के 40 सामुदायिक किचन है जो कि संचालित किए जा रहे हैं जिसमें आज लगभग 17,000 लोगों ने भोजन किया। साथ ही साथ हम लोग के द्वारा लगभग 20,000 ड्राई राशन के फूड पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स के सहयोग से चॉपर के जो एयर सॉर्टी है उसके माध्यम से भी फूड पैकेट का वितरण किया गया ऐसे स्थलों पर जो चूंकि जल स्तर बढ़ने के कारण यहाँ पे जाने में कठिनाई थी तो वहाँ पे एयर ड्रॉपिंग भी लगातार की जा रही है। साथ ही साथ हम लोगों ने जितनी भी हमारी प्रभावित पंचायत हैं उनमें मेडिकल कैंप का संचालन किया जा रहा है। तो आज कुल हमारे 41 मेडिकल कैंप भी चले जिसमें 4200 से अधिक लोगों का इलाज भी किया गया। जो हमारे आईसीडीएस की टीम है उनको भी निर्देश दिया है कि जो गर्भवती और धात्री महिलाएं हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आवश्यक जो भी सुविधाएं हैं वो मुहैया कराई जाए। साथ ही साथ जो हमारा पीएचडी विभाग है वो अपने स्तर से जो तटबंध के निकट जहाँ पर भी शुद्ध पेयजल प्राप्त करने की कठिनाई हो रही है तो चापाकल भी गाड़ रहे हैं। साथ ही साथ अस्थायी शौचालय का भी वहाँ पे अधिष्ठापन किया जा रहा है। साथ ही हम लोग कुछ स्थलों पर जो स्पेशली जो हमारे तटबंध के स्थल है वहाँ पे वाटर बॉटल के माध्यम से उनको शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारे जो तटबंध के स्थल है वहाँ पे लाइट और जनरेटर की भी व्यवस्था की गई। तो कुल मिलाकर प्रशासनिक ओर से हम लोग जो वहाँ पे आकलन भी कर रहे हैं जो भी गृह क्षति हुई है, पशु क्षति हुई है, जो भी प्रॉपर्टी डैमेज हुआ है, फसल क्षति हुई है उसका भी लगातार पैरेलल में आकलन किया जा रहा है और हर संभव सहयोग जो है जो कि हम लोग जो प्रभावित परिवार है उनको दे सकते हैं। सभी की जो पीड़ा है उसको हम समझते हैं। हमारे जो प्रशासन की टीम है पूरी संवेदना के साथ काम कर रही है और जो जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारी स्वयं वहाँ कैंप कर रहे हैं। हम लोग भी लगातार जो भी जो ज़्यादा हमारी एक्सट्रीमली सेंसिटिव जो पंचायत हैं जो पूर्ण रूप से प्रभावित हैं वहाँ पर जाके दौरा कर रहे हैं। आज हम लोग तिलक ताजपुर मदौल सहनी पंचायत में निरीक्षण करने गए थे और जहाँ पे हमारा मेजर एक ब्रीच पॉइंट था और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ों को जल्द से जल्द स्थिर किया जा सके और नॉर्मलसी रिस्टोर की जा सके। साथ ही साथ जो हमारे अन्य महत्वपूर्ण विभाग हैं जैसे कि बिजली विभाग है, रोड से संबंधित पथ निर्माण विभाग है, ग्रामीण कार्य विभाग है, वो भी जो भी अपना क्षति का आकलन कर रहे हैं साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं। बिजली विभाग ने भी हमें अभी आश्वासन दिया है कि कल से लेकर परसों सुबह तक जो हमारे अधिकांश पीएसएस हैं सब रिस्टोर हो जाएंगे और बिजली की जो अभी समस्या हो रही है उससे निजात मिलेगा। साथ ही जो हमारे पथ निर्माण विभाग है 3 प्रमुख स्थलों पर हमारा बेलसर में विशेष रूप से जो आरसीडी की रोड है वो प्रभावित हुई है तो उन 2 जगह मरम्मत का कार्य पूर्ण हो गया है, 1 जगह अभी कार्य चल रहा है। आरडब्ल्यूडी ने विभाग ने भी बताया कि उनके लगभग 95 किलोमीटर की जो रोड लेंथ है, रोड नेटवर्क लेंथ वो प्रभावित हुई है तो इस पर भी साथ ही साथ इसके मरम्मती का कार्य चलेगा। जो अभी बागमती का जल स्तर है उसमें लगातार गिरावट है और जो हमारे मुख्य जो वाटर मॉनिटरिंग स्टेशन जो है ढेंग पे है और हमारा चंदौली में है, कटौझा में है, उसमें लगातार गिरावट हो रही है और अभी फिलहाल वो खतरे के निशान से नीचे है। तो अभी चूंकि अभी जो कैचमेंट एरिया है नेपाल का उसमें कुछ येलो अलर्ट है कि बारिश हो सकती है, लेकिन वर्तमान में स्थिति सामान्य होती दिख रही है
और अभी चूंकि नदी के जलस्तर में गिरावट आई है तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि जल्द से जल्द कुछ अगले 2 से 3 दिनों में जो जिन भी गाँव में अभी पानी है, जल जमाव में जो जलमग्न है, वहाँ से पानी निकल जाएगा और इस समस्या से हम लोग निजात पा सकेंगे। सर आज सड़कों का क्षेत्रफल की तरफ क्या देखिए, जो हमारा तिलक ताजपुर पे जो ब्रिज पॉइंट था, जो टूटान बिंदु था, तो वहाँ पर हम लोगों ने स्वयं जाके देखा वहाँ की क्या स्थिति है और जो वहाँ की जो ग्रामीण है उनकी क्या परेशानी है, तो उसको हम लोगों ने सुना। हम लोगों ने उनके साथ बैठक भी की। वहाँ पे जो स्थानीय जनप्रतिनिधि थे और ग्रामीण थे और उनका विशेष रूप से जो क्षति हुई, जो प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, कई लोग के घर बह गए, कुछ पशु क्षति हुई है, फसल क्षति हुई है, तो हम लोगों ने उनको बिल्कुल आश्वस्त किया है कि जो भी आपदा प्रबंधन विभाग की जो मानक संचालन प्रक्रिया है उसके अनुसार सारा जो रिलीफ है वो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। सर बांध की मरम्मती को लेकर क्या उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, बांध की मरम्मती को लेकर तो जो जल संसाधन विभाग है अपने सर से सभी अपेक्षित कार्रवाई करता है और रूटीन उसकी जो पेट्रोलिंग भी होती है, बाढ़ पूर्व तैयारियों में भी ये हमारे एसओपी में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि इस बार जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है उससे भी आधा मीटर ऊपर पानी चला गया, इसके कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, तो इसीलिए बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स बन गए जिसके कारण ये क्षतिग्रस्त हुआ तट पर। मुझे लगता है कि जो हमारा ढेंग पे अगर बराज आगे जो प्रस्तावित है वो बनता है और जो कटौझा में डिसिल्टेशन की कुछ आवश्यकता है, वहां पे हमारा जो पानी स्टैग्नेट कर जाता है जिसके कारण जो पीछे हमारा अपस्ट्रीम एरिया है वहाँ पे हेडअप बहुत जल्दी होता है और कटौझा से पानी निकलता नहीं है। तो इस दिशा में मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में काम करने से कुछ राहत जरूर मिलेगी। कॉल में थे जो दूसरा हमारा महत्वपूर्ण जो ब्रिज पॉइंट था, वहाँ से मैं और एसपी साहब से रश करके हम लोग मुजफ्फरपुर और आई गए थे। तो जो हमारे पायलट हैं और अन्य जो कर्मी थे वो सेफ है, उनको एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया था। लेकिन अभी जो पायलट है, पायलट कह रहा हूँ, जो हेलीकॉप्टर है उसका रेस्क्यू का काम अभी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है। सर कल हमने अभी 40 कम्युनिटी किचन संचालित किए जा रहे हैं और उसमें कुल 17,000 से अधिक लोगों ने भोजन किया और विशाल को और हमने कल रूनीसैदपुर और तिलक ताजपुर के क्षेत्र में हमने दौरा किया और वहाँ पर रूनीसैदपुर से लेकर के जो रोड के किनारे से लेकर के और तिलक ताजपुर तक के लोगों ने यही कहा है कि प्रशासन से हमें कुछ मिला ही नहीं है। कहा जाएगा तो हम वीडियो दिखाएंगे। नहीं, देखिए वीडियो बिल्कुल सही बात है आप, लेकिन हम लोगों ने भी जो पंचायतवार और वार्डवार क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं मुहैया कराई हैं, चाहे वो पॉलिथीन शीट हो, सूखा राशन हो, सामुदायिक किचन के माध्यम से जो खाना खिलाया जा रहा है उसकी हम लोग के पास रिपोर्ट है। क्योंकि जो लोग हैं पीड़ित हैं, उनका दर्द हम समझ सकते हैं, तो हो सकता है कि उनको लगे कि और इसमें हम लोग वृद्धि करें, लेकिन ऐसा किसी पंचायत में नहीं हो सकता क्योंकि आज हम लोग स्वयं भ्रमण करके आए। मदौल सैनी में भी मैं अभी सामुदायिक किचन संचालित किया जा रहा था, वहाँ पर भी मैंने देखा बिल्कुल बेहतर तरीके से 2 जगह वहाँ पे सामुदायिक किचन चल रहा है, वहाँ पे पशु चारा का भी वितरण हुआ, वहाँ पे चापाकल भी गाड़ा जा रहा था और साथ ही साथ इसी तरीके से हमारा जो तिलक ताजपुर पंचायत है उसमें भी सामुदायिक किचन माली टोला में संचालित किया जा रहा है। ऐसा कहना कि कोई भी सुविधा नहीं मिली ये ठीक नहीं है। लगभग वहाँ पे 1500 से अधिक पॉलिथीन शीट का वितरण सिर्फ तिलक ताजपुर पंचायत में हुआ, तो प्रयास पूरा किया जा रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जितना ज्यादा जहाँ पे उसका दंश जो बाढ़ का जिला उनको हम लोग और ज्यादा राहत देने का प्रयास करेंगे। सर हमने मनगढ़ंत नहीं कहा, तो हम तो उन्हीं पंचायतों में जा रहे हैं जिससे कि वहां से हमें आइडिया लगे कि बाकी लोगों को संतोष है कि और यदि कुछ प्रशासनिक कमी है तो सारे वहाँ पे पदाधिकारी हमारे साथ जाते हैं, उनको निर्देश हम लोग दे रहे हैं। आज हम लोग भी गए थे, तिलक ताजपुर भी गए थे, मदौल सैनी भी गए थे और जो भी प्रयास हम लोग करेंगे और बेहतर करने के लिए बिल्कुल हम लोग भी तैयारी है। सर जिला प्रशासन के द्वारा कितने पंचायतों को बाढ़ ये प्रभावित माना जा रहा है? अभी 30 ग्राम पंचायत को अभी। तो सर क्या उन्हें सहायता राशि के लिए अनुशंसा की जाएगी? हाँ, जो आपदा प्रबंधन विभाग का गाइडलाइंस इसको सर दैनिक प्रतिवेदन होता है डीटीआर के माध्यम से हम लोग को भिजवा दिया जाए। हाँ, ये दैनिक प्रतिवेदन आप लोग के लिए प्रेस विज्ञप्ति बनी है, तो इसको अभी सर्कुलेट बाढ़ वाले क्षेत्रों में सभी बात करें।